तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते ठीक ही होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक फूल की चाह। इस कविता के लेखक है सियाराम शरण गुप्त। मैं ही हूँ सियाराम शरण गुप्त। मेरा जन्म 4 सितंबर 1895 को चिरनगांव झांसी में हुआ था। इस कविता में मैंने समाज में फैला हुआ छुआछूत की भावना के बारे में बताए हैं। मेरी एक बेटी जिसका नाम रमा है, उसका बहुत पहले मृत्यु हो गई थी यार, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा ही दुखी हुआ हूँ। इस कविता में भी ना मैंने एक बेटी का प्रेम दिखाया हूँ। इस कविता में कुल 17 पंक्ति है। एक एक करके सबको देख लेंगे, छोटे छोटे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। तो हम देखते हैं अपने सबसे पहले पंक्ति को। इस कविता में मैंने उस वक्त फैली हुई महामारी के बारे में बताया था। इस महामारी के चपेट में ना जाने कितने मासूम बच्चे आ चुके थे। जिन माताओं ने अपने बच्चे को इस महामारी के कारण खोया था, उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रोते रोते इनकी आवाज कमजोर पड़ चुकी थी, पर उस कमजोर पड़ चुके प्यार से भरे आवाज में भी अपार अशांति सुनाई दे रही थी। तो दोस्त, अब हम देख लेते अपने दूसरे पंक्ति को। इस पंक्ति में एक पिता द्वारा अपनी पुत्री को इस महामारी से बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का वर्णन है। पिता अपनी पुत्री को महामारी से बचाने के लिए उसे हर बार बाहर जाने के लिए रोकता था, पर पिता के हर बार मना करने पर भी बेटी, जिसका नाम सुखिया, बाहर खेलने चली जाती थी। जब भी पिता सुखिया को बाहर खेलते हुए देखते थे तो डर से उसका दिल कांप उठता था। वह सोचता था कि किसी भी तरह वह इस बार अपनी बेटी को महामारी से बचा ले। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब हम देखते हैं अपनी तीसरे पंक्ति को। इस पंक्ति में मैं कवि बता रहा हूँ कि आखिरकार पिता को जिस बात का डर था वही हुआ। सुखिया बेटी एक दिन बुखार से बुरी तरह तड़प रही थी। उसका शरीर आग की तरह जल रहा था, मतलब गर्म हो गया था। इस बुखार से विचलित होकर सुखिया बोल रही थी कि वह किस बात से डरे और किस बात से ना डरे। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बुखार से तड़पते हुए स्वर में उसने अपने पिता से देवी माँ का प्रसाद का एक फूल लाकर उसे देने के लिए बोलती है। पापा, देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाकर दीजिए ना मुझे। तो दोस्त, अब हम देखते हैं अपने चौथे पंक्ति को। तेज बुखार के कारण सुखिया गला पूरा सूख गया है। उसमें कुछ भी बोलने की शक्ति नहीं बची है। उसके सारे अंग ढीले पड़ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर सुखिया के पिता तरह तरह के उपाय करके देख लिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इसी वजह से वह गहरी चिंता में मन मार के बैठे थे। वह बेचैनी से हर पल यही सोच रहे थे कि किसी डॉक्टर को ढूंढकर अपनी बेटी का इलाज भी नहीं करा पा रहा हूँ यार। इसी चिंता से कब सुबह से दोपहर हो गई, कब दोपहर खत्म हो गई और निराशाजनक शाम हो गई, पता ही नहीं चला। तो मेरे प्यारे लाड दुलारे दोस्त, हम देखते हैं अपने पांचवें पंक्ति को। इन पंक्तियों में कवि यानी मैं बता रहा हूँ कि ऐसे निराशाजनक माहौल में अंधकार भी मानो उसको डसने के लिए आ रहा है। पिता को ऐसा लग रहा है कि इतनी छोटी सी बच्ची के लिए अंधकार ही राक्षस बन के आया है। पिता इस बात से हताश हो चुका है कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इसी निराशा में शाम के समय आकाश में जगमगाते तारे भी पिता को गर्म अंगारों की तरह लग रही है, जिससे उसकी आंखें झुलस सी गई है। तो दोस्त, अब हम देख लेते हैं अपने छठवें पंक्ति को। पिता को यह देखकर बहुत कष्ट हो रहा है कि उसकी बेटी, जो एक पल के लिए भी कभी शांत नहीं बैठती थी और हमेशा उछल कूद मचाती रहती थी, आज चुपचाप बिना किसी हरकत से लेटी हुई है। वो यहाँ से वहाँ शोर मचाकर मानो पूरे घर में जान फूंक देती थी, लेकिन अब उसके चुपचाप हो जाने से पूरे घर की ऊर्जा ही समाप्त हो गई है। पिता उससे बार बार एक ही चीज सुन रहा था कि उसकी बेटी को देवी माँ का प्रसाद का एक फूल चाहिए। तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त, अब हम देखते हैं अपने सातवें पंक्ति को। दूर किसी पहाड़ी की चोटी पर बहुत बड़ा मंदिर था, जिसके आंगन में खिले कमल के फूल सूर्य की रोशनी से ऐसे दिख रहे थे मानो सोने का कलश हो। मंदिर पूरी तरह से दीपकों से सजा हुआ था। मंदिर में चारों ओर मंत्रों और घंटियों की आवाज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मंदिर में कोई उत्सव यानी त्योहार चल रहा हो। तो दोस्त, क्यों ना, छोटे छोटे पंक्ति है ना ये सब। तो हम देख लेते हैं अपने आठवें पंक्ति को। भक्तों का एक बड़ा समूह पूरा श्रद्धा एवं भक्ति के साथ देवी माँ का जाप कर रहा था। सभी एक साथ एक स्वर में बोल रहे थे, पतित तारनी पाप हरनी माता तेरी जय जय जय। यह सुनकर ना जाने उस अभागे पिता के अंदर भी कहां से ऊर्जा आ गई और उसके मुंह से भी निकल पड़ा, पतित तारनी पाप हारनी माता तेरी जय जय जय।
वह बिना किसी प्रयास के अपने आप ही मंदिर के अंदर चला गया, मानो उसे किसी शक्ति ने मंदिर के अंदर ढकेल दिया हो। तो दोस्त अब हम देखते हैं अपनी 9वीं पंक्ति को। इन पंक्तियों में मैं कवि बताता हूँ कि मंदिर में प्रवेश करने पर पिता पुजारी के पास जाकर उसके हाथों में फूल और दीपक पुजारी को देते हैं। पुजारी उस फूल और दीपक को लेकर देवी माँ के चरणों में अर्पित कर देते हैं। पुजारी अपने हाथों में देवी माँ के प्रसाद को लेकर उसके पिता को दे देते हैं। पिता खुश हो जाते हैं, अब वह अपनी पुत्री को देवी माँ का प्रसाद फूल दे पाएंगे। तो मेरे दोस्त हम देखते हैं अपने 10वीं पंक्ति को। बेटी सुखिया का पिता अभी आंगन तक भी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक पीछे से आवाज आया, अरे यह अछूत मंदिर में कैसे घुस गया, पकड़ो इसे, कहीं भाग न जाए। किस तरह इसने मंदिर में घुसकर चालाकी की है, देखो इसे साफ सुथरे कपड़े पहनकर हमारी नकल कर रहा है, पकड़ो इस धूर्त को, कहीं भाग न जाए। तो दोस्त हम देखते हैं अपने 11वीं पंक्ति को। फिर भीड़ से आवाज आई कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर बड़ा अनर्थ किया है, मंदिर की सालों साल की गरिमा पवित्रता को भी नष्ट कर दिया है। सब मिलकर चिल्लाने लगते उस पिता पर, इस पापी ने मंदिर में घुसकर मंदिर को दूषित एवं अपवित्र कर दिया है। तब सुखिया का पिता यह सोचने पर विवश हो जाता है कि क्या मेरा अछूतपन देवी माँ की महिमा से बड़ा है? क्या मेरी इस अछूतपन में देवी माँ से ज्यादा शक्ति है, जिसने देवी माँ के रहते हुए भी इस पूरे मंदिर को अछूत कर दिया है? तो मेरे प्यारे दोस्त हम देखते हैं अपने 12वीं पंक्ति को। सुखिया के पिता ने भीड़ से कहा, तुम माँ के कैसे भक्त हो जो खुद माँ के गौरव को मेरी तुलना में छोटा कर दिए हो। अरे माँ के सामने तो छूत अछूत सभी एक समान है, सब लोग एक जैसे हैं, माँ सबको बराबर प्यार करती है। परंतु सुखिया के पिता की इन बातों को किसी ने नहीं सुना और भीड़ ने उसे पकड़कर खूब मारा, फिर मारते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हम देखते हैं अपने 13वीं पंक्ति को। भीड़ के इस तरह सुखिया के पिता को पकड़ के मारने के कारण उसने जो प्रसाद लिया था ना वो भी गिर गया, जिसमें फूल भी था जो बेटी सुखिया को चाहिए था। सुखिया के पिता मार खाते हुए दर्द सहते हुए भी सिर्फ यही सोच रहे थे कि अब मैं देवी माँ का प्रसाद का फूल अपनी बेटी सुखिया के पास कैसे पहुँचाऊंगा। भीड़ उसे पकड़कर न्यायालय ले गई, जहां उसे देवी माँ के अपमान के करने के अपराध में 7 दिनों तक जेल में डाल दिया गया। तो दोस्त छोटे छोटे पंक्ति तो होते जा रहे, हम देखते हैं अपनी 14वीं पंक्ति को। सुखिया के पिता ने चुपचाप दंड को स्वीकार कर लिया, उसके पास कहने के लिए भी कुछ नहीं था। उसे पूरे 7 दिन तक जेल में बिताने पड़े, जो कि उसे 7 सदियों के बराबर लग रहा था। अपनी बेटी से अलग होने के कारण उन्होंने बहुत आंसू भी बहाए। वह हर बार अपनी प्यारी बेटी को याद करके रोते रहते थे। तो क्यों ना दोस्त हम देख लेते अपने 15वीं पंक्ति को। जेल से छूटकर वह डर के कारण घर भी नहीं जा पा रहे थे, लेकिन उनके शरीर ने किसी तरह उनको घर ले आया। जब वह घर पहुँचे तो पहले की तरह उनके बेटी दौड़कर उनके पास भी नहीं आई और ना ही खेलती हुई बाहर कहीं दिखाई दे रही थी। तो दोस्त अब हम देखते हैं अपने सेकंड लास्ट बोले तो 16वीं पंक्ति को। जब वह घर पर अपनी बेटी को नहीं देख पाए तो अपनी बेटी को देखने के लिए शमशान की ओर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जब वह शमशान पर पहुंचते हैं तो उसके रिश्तेदार उसकी प्यारी बेटी को अंतिम संस्कार दे चुके हैं। यह देखकर सुखिया के पिता बहुत दुखी हुए, बहुत रोने लगे। उसकी फूलों की तरह कोमल सी बच्ची आज राख की ढेर बन चुकी है। तो दोस्त अब हम देख लेते हैं अपने आखिरी बोले तो 17वें पंक्ति को। अंत में सुखिया के पिता के मन में बस यही दुख बचता है कि वह अपनी पुत्री को अंतिम बार गोद में भी नहीं ले पाए। वह इतने अभागा है कि अपनी बेटी की अंतिम इच्छा के रूप में माँ का प्रसाद का एक फूल भी नहीं ला कर दे पाए। तो मेरे लाड दुलारे प्यारे बेस्ट फ्रेंड वाले दोस्त, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ अगल बगल जो वीडियो है ना उसको देख लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।